अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग अभी लफ्ज़ की किस्में ये यूनिट पढ़ रहे हैं और इस यूनिट में हमने कल इस्म और इस्म की अक़साम देखे थे। आज हम जो है उसकी लफ्ज़ की दूसरी किस्म ज़मीर समझेंगे और ज़मीर किसे कहते हैं ये समझने के साथ साथ ज़मीर की किस्में कौन कौन सी है और उस पर आने वाले सवालात किस नौइयत के होते हैं, कैसे सवालात पूछे जाते हैं या जा सकते हैं, तो इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसकी जो किस्में हैं उसमें एक एक को हम मिसाल के ज़रिए से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि आसान अंदाज में ये बात आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आते हैं ज़मीर पर। हम ज़मीर किसे कहते हैं, हम साथ में क्या करते हैं, इंग्लिश का भी एक वर्ड लिख देते हैं ताकि आपको और भी आसानी आ जाए। प्रोनाउन है ना, ज़मीर को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ज़मीर क्या होता है, ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि जो इस्म की जगह पर आता है, नाउन की जगह पर आता है, नाम की जगह पर आता है, तो उसे क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज लिखा हो, अगर उसको मैं जुमले में कहूँ तो दानिश एक ज़हीन लड़का है, वो पाबंदी से पढ़ाई करता है, तो वो जो लफ्ज़ है वो पाबंदी से पढ़ाई करता है, वो पाबंदी से पढ़ाई करता है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है। आप में से हर कोई बोल देगा कि ये वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ, फिर दानिश के लिए इस्तेमाल हुआ, है ना। तो ये जो नाम की जगह पर लफ्ज़ आया, इस लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। आप अपने तौर पर कुछ अल्फाज को सोच सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो ज़मीर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन अल्फाज को मैंने यहाँ दर्ज किया हूँ। आप, मैं, हम, है ना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं मेहनत करना पसंद करता हूँ, हम सब मिलकर कामयाब हो सकते हैं। इस तरह के जो जुमले बनेंगे तो ये नाम की जगह पर अल्फाज आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नाम की जगह पर अल्फाज आ रहे हैं। तू, तुम, वो, उन, ये, उसे, उन्हें, तुम्हें, मेरा, मेरी, हमारा, तुम्हारी, तेरा, तुझे, मुझे, हमें वगैरह, और भी वो अल्फाज आ सकते हैं। लेकिन इससे एक बात समझ लेना है आपको कि जो अल्फाज नाम की जगह पर इस्तेमाल होंगे, नाम ना इस्तेमाल करते हुए उसकी जगह पर जो भी अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ज़मीर। ठीक है, इसमें और एक इजाफी बात आपको याद रखना है। वो बात क्या है, जिस इस्म की जगह ज़मीर का इस्तेमाल होता है उसे उस ज़मीर का मर्जा कहा जाता है। जैसे मैंने एक जुमला आपसे कहा था कि दानिश ज़हीन लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पर दानिश ज़हीन लड़का है, वो पाबंदी से पढ़ाई करता है, तो ये वो जो लफ्ज़ है जो ज़मीर है वो क्या है, ज़मीर है, तो इसका मर्जा क्या होगा, दानिश होगा। क्या होगा, क्या होगा, दानिश इसका मर्जा होगा, जहाँ से वो आया है, जिसकी तरफ वो रुजू करेगा, जिसकी तरफ वो रुजू करेगा। तो ये दानिश की, ये जो वो लफ्ज़ है, ये वो लफ्ज़ दानिश की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये वो तो ज़मीर हो गया, है ना, इससे तो हम ज़मीर कहेंगे। लेकिन दानिश को क्या कहेंगे ऐसे वक्त में, तो दानिश को मर्जा उसको कहेंगे, यानी जिसकी तरफ रुजू किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, इस लफ्ज़ को अच्छी तरह से याद रखिए। मर्जा, ऐन की आवाज़ भी इसमें इस तरह से है, मीम पर ज़बर है, रे पर जज्म है, जीम पर ज़बर है और ऐन पर जज्म है, मर्जा, है ना। तो इसे मर्जा कहा जाता है, याद रहेगा आपको, इसको लिख लेना है आपने। ठीक है, और उसके लिए ये मिसाल लिखी जा सकती है कि वो तो ज़मीर हो गया, इस्तेमाल जो करते हम वो उन, उसका, उसकी, जो भी है, लेकिन जिसके लिए इस्तेमाल करते हम तो वो इसका मर्जा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है जी। चलिए
हाँ भाई, अब आते हैं हम ज़मीर की अक़साम की तरफ। ज़मीर की किस्में, ये किस्में अभी चलते रहेंगी, बोला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और उसको याद रखने की कोई टेक्निक आपको ढूंढना पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितनी किस्मों का तस्करा हो रहा है ज़मीर की? 6 किस्मों का। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफ़हाम, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मुश्तरिक। मैं थोड़ा आपकी आसानी के लिए क्या करता हूँ, इस पर ज़ेर ज़बर लगा देता हूँ, ज़मीर शख्सी, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, इशारा, ज़मीर इशारा, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला। ठीक है, मौसूला आपको पढ़ने में आसानी होगी। ज़मीर इस्तफ़हाम। ठीक है, ज़मीर इशारा हो गया, ज़मीर तनकीर, ठीक है, ज़मीर मुश्तरिक। अब आप इसको जो है पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफ़हाम, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर और ज़मीर मुश्तरिक। 6 अक़साम हैं, और 6 के 6 अक़साम पर सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब एक साथ 6 नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से किसी भी किस्म पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमको इसकी अच्छी तैयारी करना है। ठीक है, तो फिर समझते हैं इसको। चलो समझना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ज़मीर शख्सी से बात शुरू करेंगे। जो पहली किस्म है ज़मीर शख्सी, आपको इस किस्म को देखकर क्या ख्याल आ रहा है? जैसे ही हम बोल रहे ज़मीर शख्सी, तो एक शख्स की तरफ, पर्सन की तरफ बात जा रही है। शख्स, फर्द है ना, आदमी औरत कोई भी हो सकता है। शख्स और फर्द 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो औरत और आदमी सबके लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो ज़मीर शख्सी ये किसी शख्स की तरफ, किसी इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें क्या बात है, ये ज़मीर शख्सी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके 3 सूरतें, कौन कौन सी 3 सूरतें हैं? अब यहाँ इससे हमको बात समझ में आएगी। जो बात करता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम। क्या कहते हैं उसे? ज़मीर मुतकल्लिम। ठीक है, जिससे बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुखातब। क्या कहते हैं? मुखातब। यहाँ पर एक और बात आपको याद रखना है, वो क्या है? जब जिससे भी हम बात कर रहे हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, तो आप मेरे मुखातब है। जिससे बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? मुखातब। आप मेरे कौन है? मुखातब है। और मैं खिताब कर रहा हूँ, आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ। खिताब बोले तो तकरीर वगैरह नहीं, ये ऐसा ये होती हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है बात क्या हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? मैं मुखातिब हो जाऊँगा। खिताब करने वाला क्या कहलाता है? मुखातिब। क्या कहलाता है? मुखातिब। मैं मुखातिब हूँ, आप मेरे मुखातब है। ठीक है, खिताब में हम ये सब समझ रहे हैं। तो जिससे बात की जाती है उसे ज़मीर मुखातब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मुखातब, ज़मीर मुखातब। जिसका जिक्र किया जाए उसे गायब कहते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तो मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये यहाँ मौजूद नहीं, गायब है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? ज़मीर गायब कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर गायब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ज़मीर की जमा ज़माइर, ये भी आपको याद रखिए, वाहिद जमा में भी काम आएगा आपको। ये ज़मीर की जमा क्या है? ज़माइर। और ज़माइर की दर्ज झेल हालतें हैं। 3 हालतें होती है ज़माइर की, हालत फ़ाइली, हालत मफ़ूली और हालत इज़ाफ़ी। ठीक है, यानी वो काम करने वाले की सूरत में भी आता है, जिस पर काम किया जाता है उसकी सूरत में भी आता है, और एक इज़ाफ़ी हालत में भी आता है। ठीक है, उसके अल्फाज क्या रहेंगे हम मिसालों में इसको समझेंगे इंशाल्लाह। यहाँ देखिए यहाँ पूरा खाका दिया हुआ है इसका। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातब, ज़मीर गायब।
तो इनकी जो तीन तीन हालतें होती है, फ़ाइली हालत, मफ़ूली हालत, इजाफी हालत, तो वहाँ अल्फाज में क्या तब्दीली आती है। जो अल्फाज ज़मीर के जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे, मैं, जमा में जाएगा तो हम, ज़मीर मुतकल्लिम है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल है ये ज़मीर मुतकल्लिम के हैं, बोलने वाले के हैं। मैं किसी और के बारे में मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा क्या? अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अगर मुझे दानिश के बारे में बोलना है तो मैं बोलूँगा मैं दानिश, या मुझे बोलना है दानिश पढ़ रहा है तो मैं ऐसा बोलूँगा क्या मैं पढ़ रहा है? ऐसा नहीं बोलूँगा। तो ये जो है मैं का जो लफ्ज़ है ये बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मुतकल्लिम के लिए, और वो भी वाहिद की शक्ल में किस शक्ल में इस्तेमाल होता है? वाहिद की शक्ल में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब वो जमा में हो जाता है तो वो हम हो जाता है। इसी तरह से मफूली हालत, मुझे, फ़ाइल फेल मफूल समझता है ना, मफूली हालत में मुझे मुझको हो जाएगा, हमें हमको हो जाएगा, और इजाफी हालत उसकी मेरा है हमारा है। ये क्या है उसकी? इजाफी हालत है। इसी तरह से सेम तीनों का है, ज़मीर मुखातब में भी, ज़मीर गायब में भी। ये अल्फाज बदल जाएंगे, इसकी तफसील में हम जाएंगे तो और ज़्यादा वक्त लगेगा। आप इसको जुदुल को देख ले अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्फाज को इसको समझ लेना है आपको, ठीक है, कि समझाना है। मेरे ख्याल है इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, सवालात की मश्क में आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अलबत्ता ये जो ज़मीर मुखातब है तो इसमें तुम्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो अभी तुम्हें लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मैं तुमसे मुखातिब हूँ, है ना, तुम मेरे मुखातब है, तो उसको ज़मीर मुखातब हम कहते हैं। तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना तो वो ज़मीर मुखातब होते हैं। गायब वो, उसे, उसका, चूँकि वो है नहीं ना यहाँ पर। आप दो लोग आपस में अगर बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में, शख्स के बारे में, तीसरे फ़र्द के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है, तो उसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसा बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलते। वो, उसका, उसके, उनके, है ना, इस तरह के इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो मौजूद नहीं है, इसलिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी किस्म पर हम आते हैं, जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। ज़मीर मौसूला, ये क्या नाम है? मौसूला। ज़मीर मौसूला समझ लो, वो ज़मीर जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे मिसाल से आसानी समझा जा सकता है ना। तारीफ क्या है? वो ज़मीर जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ज़मीर याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये काम जिसका है वही करे, जिसका, जिस जो लफ्ज़ है, ये जिसका जो लफ्ज़ है ये किसी फ़र्द की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो है जिसका, ये किसी फ़र्द की तरफ इशारा कर रहा है। समझ में आ जा रहा है? नहीं बोलते से ये काम जिसका है वही करे, यानी किसी न किसी फ़र्द का काम है ये। तो जिसका जो लफ्ज़ है ये दो या दो जुमलों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसको कहेंगे हम ज़मीर मौसूला। ठीक है, वो आदमी जो तुम्हारा दोस्त है सच्चा है, वो आदमी जो तुम्हारा दोस्त है, तो यहां पर जो है ये क्या कर रहा है? उसको जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? दोस्त की तरफ, तुम्हारे दोस्त की तरफ। वो आदमी जो तुम्हारा दोस्त है, जो लफ्ज़ है ये क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है तुम्हारे दोस्त की तरफ। किसके दोस्त की तरफ? तुम्हारे दोस्त की तरफ। तुम्हारा दोस्त, है ना, तो ये भी ज़मीर है, चूँकि इशारा किसी फ़र्द के बारे के लिए जो इस्म की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हम उसको ज़मीर कहते हैं। और इस तरह के जो ज़मीर आते हैं जो किसी जुमले में जोड़ने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, तो वो ज़मीर मौसूला कहलाते हैं। इसमें जिसका, जो, इस तरह के अल्फाज आएंगे, इसके अलावा और शायद ही कोई अल्फाज इसमें इस्तेमाल हो। ठीक है, अगली किस्म पर हम आते हैं। ये ज़मीर मौसूला की ये जिसको, जिसका, जिसने, जिनको, जिनका, जिन्होंने, इस तरह के अल्फाज उसमें आएंगे। आपको ये एक आसानी है कि आप ये याद रख लें कि जिसने, जिसको, जिसका, जिसकी, जिनको, जिनका, जिन्हें, जिन्होंने, ये अल्फाज उसमें
ज़मीर मौसूला की तरफ इशारा करेंगे। ठीक है, अगली किस्म पर आइए, ज़मीर इस्तफ़हाम। ज़मीर इस्तफ़हाम क्या है? सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर को ज़मीर इस्तफ़हाम कहते हैं। इस्तफ़हाम पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? पूछने के लिए, सवाल करने के लिए। तो ऐसा ज़मीर जो सवाल की तरफ इशारा करेगा वो क्या होगा? ज़मीर इस्तफ़हाम होगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर सवाल है तो इस वजह से ये ज़मीर इस्तफ़हाम हो गया। तुम भी है लेकिन सवाल भी है साथ में, तुम के साथ में सवाल भी है। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कौन, कौन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कोई तो भी शख्स है, कोई तो इंसान है, कोई तो है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। वहाँ कौन खड़ा है, ये क्या है। क्या का जो लफ्ज़ है, देखो यहाँ पर जानदार के लिए कौन और गैर जानदार के लिए क्या, तो ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से भी बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो जो सवाल की शक्ल में आएगा, सवाल की शक्ल में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर इस्तफ़हाम। ऐसा ज़मीर जो सवाल की शक्ल में आ रहा है तो वहाँ पर हम उसे ज़मीर इस्तफ़हाम कहेंगे। जब हम सवालात हल करेंगे तो और भी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होगी। आपको क्या करना है, इसको याद रखने के लिए इस्तफ़हाम के आगे सवाल भी लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगले इस पर हम आते हैं, ज़मीर इशारा। यह ज़मीर बतौर इशारा इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये पेन है, ये मोबाइल है, तो ये क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है किसी चीज़ की तरफ। ये जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लफ्ज़ ये है, ये इशारा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो उमेर है, तो वो जो लफ्ज़ है वो इशारा कर रहा है उमेर की तरफ, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। वो, ये, वो, है ना, उस, उन, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं तो ये लफ्ज़ इशारे के लिए। लेकिन यहाँ पर करीब के लिए अलग इशारा होता है और दूर के लिए अलग इशारा होता है। ये, इन, इस नज़दीक के लिए इशारा होगा, वो, उन, उस, ये दूर के लिए इशारा होगा। तो करीब के लिए जो लफ्ज़ होंगे उसे ज़मीर इशारा करीब कहेंगे, और जो दूर के लिए होंगे तो उसे ज़मीर इशारा बईद। बईद का मतलब भी दूर होता है। बईद का मतलब क्या होता है? दूर। तो उसे ज़मीर इशारा बईद कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो लफ्ज़ से आसानी समझा जा सकता है। वो, तो इसका मतलब ये कि वो नज़दीक नहीं है। उस यानी दूर के लिए। उन, हाँ, यहाँ पर देखो ये पेन बड़ी खूबसूरत है, ये, इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ज़मीर। तो ज़मीर इशारा करीब इस्तेमाल हुआ। वो बस्ता नदीम का है, तो वो जो लफ्ज़ है वो इशारा कर रहा है बईद के लिए, दूर के लिए, ज़मीर इशारा बईद की तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ज़मीर तनकीर क्या है? ज़मीर तनकीर। अब ये ज़मीर तनकीर क्या होता है? ये ज़मीर गैर मुअय्यन अशख़ास या अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तादाद में सिर्फ 2 है, यानी आपको ये आसान याद रखना बहुत आसान है। कोई और कुछ, जब ये 2 अल्फाज आ जाए जुमले में, आपने समझ जाना है कि ज़मीर तनकीर है। कोई और कुछ ये 2 आ जाए तो बिल्कुल समझ लेना है कि ज़मीर तनकीर है। इसको और समझने के लिए आसानी में करता हूँ आपको। अगर ज़मीर का मर्जा कोई मखसूस शख्स या चीज़ ना हो तो उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। यानी ऐसा शख्स है, कोई उससे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मखसूस शख्स है, कोई मखसूस चीज़ है। अगर ज़मीर के इशारे से ऐसा समझ में नहीं आ रहा हमारे कि जो भी है उससे कोई मखसूस शख्स है या कोई मखसूस चीज़ है, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो तब हम कहेंगे कि ये ज़मीर तनकीर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान बात यह है कि 2 अल्फाज अगर आ जाए, या तो कोई या तो कुछ, तो समझ जाना है कि ये ज़मीर तनकीर है। कोई मोती ढूंढ के लाए। अब इसमें पर्टिकुलर कोई फ़र्द के बारे में है कि ये कोई भी फ़र्द, कोई मोती ढूंढ के लाए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो कुछ, तो इसमें कुछ वाज़ेह है क्या?
इसके ज़रिए से जो बात जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है वो वाज़ेह है? नहीं है। ये लफ्ज़ कोई जो ज़मीर है यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो वाज़ेह है क्या? नहीं है। ठीक है, कोई अशखास के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ अशिया के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। समझ में आ गया? कोई और कुछ ज़मीर तनकीर है। ठीक है, चलिए अगले इस पर हम आते हैं। ज़मीर मुश्तरक, वो ज़मीर जो मुतकल्लिम, हाजिर और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा ज़मीर जो मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल भी हो, हाजिर के लिए भी इस्तेमाल हो और गायब के लिए भी इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? ज़मीर मुश्तरक। ये बहुत आसान है पहचानना। अपना, देखो अपना, मुझे अपना ख्याल है। अपना लफ्ज़ बोलने से अब आप इसको जो हाजिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम अपनी फिक्र करो, मुतकल्लिम के लिए भी इस्तेमाल होगा, गायब के लिए भी इस्तेमाल होगा, है ना? उसे अपनी फिक्र करना है तो ये गायब के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तुम अपनी फिक्र करो। वो अपने घर आया, वो अपने, यहाँ गायब के लिए इस्तेमाल हुआ, है ना? मुतकल्लिम के लिए भी इस्तेमाल हो गया, फिर गायब के लिए, हाजिर के लिए, जो भी है सबके लिए इस्तेमाल हो गया। अपना जो लफ्ज़ है, अपनी, अपना, और यही लफ्ज़ इसमें रिपीट होता है, दूसरा कोई लफ्ज़ रिपीट होता है। अपना, अपनी जहाँ आ गया, आपने समझ जाना है कि ये ज़मीर मुश्तरक की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है? ज़मीर मुश्तरक की तरफ आ रहा है। ठीक है, पहचानने के लिए ये काफ़ी है। हाँ, अब यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सवालात शुरू हो रहे हैं। ज़ेल के जुमले में ज़मीर पहचानिए और सही मुतबादिल का नंबर वाला दायरा भर दीजिए। बिल्कुल भर देंगे जी। उसने अपने बल्ले को हवा में लहराया। क्या किया? उसने अपने बल्ले को हवा में लहराया। इसमें ज़मीर पहचानना है हमको। बल्ला, उसने हवा में लहराया, क्या है? अब इतना सब पढ़ेंगे तो फिर आसान तो होगा ना भैया। क्या है? उसने, यानी कोई तो है जिसने, है ना? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। दिए गए मुतबादलात में से मुनासिब ज़मीर चुनकर खाली जगह पर पुर कीजिए। अमजद के दिल में यह ख्वाहिश उभरती कि डैश 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 भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करूं। क्या आएगा यहाँ पर? हाँ क्या आएगा? देखो अल्फाज रखे, देखो। अमजद के दिल में ख्वाहिश उभरती कि मैं भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करूं। यह आएगा। अमजद के दिल में यह ख्वाहिश उभरती कि तुम भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करो। नहीं, ये नहीं आएगा। अमजद के दिल में ख्वाहिश उभरती कि वो भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करूँ। नहीं आएगा। अमजद के दिल में ख्वाहिश उभरती कि डैश डैश भी अपने भाई की तरह, हम भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करूँ। अब यहाँ पर मैं तो आएगा, मैं आएगा, लेकिन हम क्यों नहीं आएगा? आप बोल सकते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, अमजद के दिल में ये ख्वाहिश उभरती कि हम भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करूँ। लेकिन ये हम जो है ये जमा में है, अमजद जो है यहाँ पर वाहिद है। अमजद वाहिद है और हमने बात की है कि वाहिद जो होता है मुतकल्लिम, अमजद बोल रहा है ना, तो मुतकल्लिम जो होता है वो मैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आएगा मैं। क्या आएगा? मैं। ठीक है, अगले सवाल पर आए। ज़ेल के जुमले में ज़मीर पहचानिए और सही मुतबादिल तलाश कीजिए। ज़ेल के जुमले में कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की गई है बताना है। मैंने उससे कहा कि वो चला जाए। मैंने उससे कहा कि वो चला जाए, फिर यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? देखो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इस्तिफ़ाम नहीं है इसमें, ठीक है, सवाल है कि इसमें नहीं है, तनकीर है कि इसमें, जिसका लफ्ज़ आया कि इसमें नहीं, जिस जो आया नहीं है, इसलिए इसको हटा दो। ज़मीर मौसूला, दो जुमलों को जोड़ने वाला कुछ दिख रहा है क्या इसमें? ऐसा नहीं दिख रहा है। मैंने उससे कहा, ये जो उस है, उस, मैं, कितने कितने ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर? देखो पहले वो, मैं, उस और वो, तीन ज़मीर इस्तेमाल हुए।
अगर यहाँ ज़मीर शख्सी कोई होता ना ऑप्शन में तो हम उसको करते कि ये ज़मीर शख्सी है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो ज़मीर इशारा है ना, हमने पढ़े थे ना ये वो, तो ये क्या है, ज़मीर इशारा है। याद आ रहा है आपको कुछ? तो हमको एक ज़मीर पे नहीं तवज्जो देना है, हमको अलग अलग ज़मीर जो इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर तवज्जो देना है। अगर यहाँ ऑप्शन में ज़मीर शख्सी होता तो हम ज़मीर शख्सी को करते, क्योंकि मैं का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम दूसरे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसको देखेंगे, तो वो इस्तेमाल हुआ, इस वजह से ये ज़मीर इशारा है। ये वो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है ना वो, ठीक है। अगले सवाल पर आए। जेल के जुमले में ज़मीर की किस्म पहचानिए। वो किताब जो कल गुम हो गई थी आज मिल गई, हमको भी जवाब मिल गया। जो जिसका ये लफ्ज़ जहां आते हैं, जो जुमले को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला कहते हैं हम उसे, है ना, ज़मीर मौसूला कहते हैं। जो, वो किताब जो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। जेल में ज़मीर मुश्तरिक का जुमला पहचानिए। ज़मीर मुश्तरिक, आप चलिए भाई, शेख अपनी देख। ज़मीर मुश्तरिक जो हाजिर, गायब, मुतकल्लिम सबके लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? और उसमें कौन सा लफ्ज़ आता है? अपनी, अपना, अपने। और यहाँ शेख अपनी देख के लिए आ गया। क्यों रे बाबा शेख, तुम क्यों अपनी देख? हाँ, शेख अपनी देख। तो ये जो है अपनी जो लफ्ज़ आया है, ये ज़मीर मुश्तरिक की तरफ इशारा करते हैं। आपको बहुत आसानी से समझ लेना, याद रखना है। अपनी किसकी तरफ इशारा करता है? अपनी जब लफ्ज़ आ गया तो समझ जाना है वो ज़मीर मुश्तरिक है। अपनी, अपना, अपने, है ना, एकदम क्लियर। अगले ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर जाते हैं हम। जुमलों में ज़मीर की किस्म पहचानी है। शरारती बच्चे को कोई तो समझाए। शरारती बच्चे को कोई तो समझाए। अब यहां पर बोलो, एक लफ्ज़ आया है कोई, कोई लफ्ज़ आया है, कोई ना कोई। तो कोई किसकी तरफ इशारा करता है? क्या होता है कोई? सीधे सीधे ज़मीर तनकीर। हमने देखे थे ना, कोई और कुछ। ज़मीर तनकीर में सिर्फ दो ही अल्फाज आते हैं, कोई और कुछ। ये दो अल्फाज जहां आ जाए आप बिल्कुल उसको ज़मीर तनकीर समझ लीजिए, दोनों में से जो भी आ जाएगा तो, ठीक है। तो कोई आ गया, इसका मतलब ज़मीर तनकीर है, ठीक है। मुश्किल हो रहा है कि समझने में? क्या है? तु ज़मीर में जुमलों में ज़मीर की किस्म पहचानी। तुझे क्या चाहिए वो मांग। ये तो सवाल है ना भाई, सवाल है ना, तुझे क्या चाहिए वो मांग। इसका मतलब इस्तिफ़ाम है। इसका मतलब क्या है? इस्तिफ़ाम है। जहां सवाल आएगा वो सीधे सीधे इस्तिफ़ाम होगा, ज़मीर इस्तिफ़ाम, है ना। चलिए अगले इस पर आते हैं। हम आज गाँव जाएंगे। आज हम जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है? हम, जो ज़मीर इस्तेमाल हुआ वो देखो, सिर्फ हम क्या है? ज़मीर शख्सी है। हम क्या है? ज़मीर शख्सी है। शख्स की तरफ इशारा कर रहा है ना ये। हम, मैं, हम, हमें, आप, तो ये सब ज़मीर शख्सी है, तो हम भी ज़मीर शख्सी है। हाँ, यहाँ देखो, दर्ज झेल अल्फाज के ग्रोह में ज़मीर को पहचान कर उसके नंबर वाले दायरे को भर दीजिए। अभी नहीं भर रहे हम, सिर्फ टिक करेंगे। पेपर में करना है भरने का काम। ज़मीर पहचानना है और उसके नंबर वाले दायरे को भरना है, लेकिन हम भरेंगे नहीं, टिक करेंगे, ठीक है। पहले इसमें देखिए, नहीं है, हमारा, नहीं था। इसमें ज़मीर कौन सा है? हमारा। अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ भी हो रहा है अभी, है ना। हमारा, है ना, ये ज़मीर है। साथी, दादी का, मन का, मेरा। क्या है इसमें ज़मीर? मेरा। अपना, अपना, कैसा, इतना, खुद। क्या है? अपना, अपना, अपना,
तनकीर, तो ये क्या इस्तेमाल हुए, यहाँ ज़मीर इस्तेमाल हुए। ठीक है, आगे बढ़े। दर्ज झेल जुमले में ज़मीर शख्सी का जुमला पहचानिए। तुम जाओ और काफिले की खबर लाओ, अपनी फिक्र करो भाई। यहाँ अगर ज़मीर तनकीर का बोलता तो ये आ जाता था, अब नहीं आ गया ना, आपको याद हो गया। वो कुर्सी जो अब्बू लाए थे टूट गई, वो ज़मीर इशारा है ना, वो ज़मीर इशारा, अपनी ज़मीर तनकीर, ये ज़मीर इशारा, ये पेन बड़ी खूबसूरत है, ये आ गए। अब क्या बच गया, तुम जाओ और काफिले की खबर लाओ। किसी शख्स से कहा जा रहा है, तुम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया तुम। ये जो तुम लफ्ज़ है ना, ये ज़मीर शख्सी है। ठीक है, तो फिर ज़मीर शख्सी वाला जुमला कौन सा होगा, वो पहले नंबर का होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। मेरा ख्याल है सवाल ख़त्म हो गए, है ना, आखिरी सवाल था ये। तो ठीक है, हमने आज जो है ज़मीर और ज़मीर की किस्में हमने पढ़ा, और ज़मीर की किस्मों में हमने उसकी तमाम तर बारीक बारीक किस्में, छोटी छोटी किस्में, सभी किस्मों को हमने समझ लिया है। आपको मैं एक बार ज़मीर की किस्में सामने बता देता हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिए। ये 6 किस्मों को हमने पढ़ा। ज़मीर शख्सी में किसी शख्स की तरफ मैं, तुम, आप, इस तरह से होता है, शख्स की तरफ इशारा होता है। मौसूला में क्या होता है, ज़मीर में इस्तिफ़ाम में क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा है। ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मुश्तरिक, ये सब बातों का हमने समझ लिया है। अगर आसान अंदाज में समझने की कोशिश करें तो ज़मीर शख्सी में किसी शख्स की तरफ इशारा, ज़मीर मौसूला वो जो दो जुमलों को जोड़ने के लिए कहीं पर या दो जुमलों के बीच में कहीं पर ऐसा ज़मीर आ जाए जो उसको लग रहा है कि उसमें जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ज़मीर इस्तिफ़ाम ऐसा ज़मीर जो किसी सवाल में आएगा, है ना, तो ज़मीर इस्तिफ़ाम होगा, सवाल की तरफ इशारा करेगा, कौन, क्या, इस तरह से भी। और कौन और क्या किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन क्या दरअसल में सवाल बनाने में मददगार है या सवाल करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ज़मीर इशारा ये वो, इसका, उसका, इनका, उनका, ये इशारे वाले अल्फाज हैं। ज़मीर तनकीर क्या है, कोई और कुछ। ठीक है, ज़मीर मुश्तरिक क्या है, तो ऐसे अल्फाज जो सबके लिए, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम जो भी है, सबके लिए इस्तेमाल हो, और वो क्या है, अपना, अपनी, अपने। बात ख़त्म। यहाँ हमने अपने ज़मीर की किस्मों को ख़त्म किया। उम्मीद करता हूँ आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा। और आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो अल्फाज मैंने हर एक से मुतालिक बोला हूँ ना, तो आप ये 6 किस्में लिखने के लिए वहीं पर लिख लें। जैसे ज़मीर इशारा की जगह ये, वो, इनका, उनका, इसका, उसका लिख लें। ठीक है, मौसूला के लिए जो अल्फाज मैंने बोला, जिसका, जो, इस तरह के अल्फाज। ज़मीर इस्तिफ़ाम में सवाल वाला, कौन, क्या, इस तरह से जुड़ेगा। मगर कौन और क्या ये लफ्ज़ ज़मीर नहीं है, कौन वाला लफ्ज़ हो सकता है ज़मीर। ठीक है, क्या लफ्ज़ चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी ज़मीर में आ जाएगा, कौन और क्या भी, लेकिन सिचुएशन देखकर। ठीक है, ज़मीर इशारा मैंने अभी आपको समझा। ज़मीर तनकीर, ज़मीर तनकीर क्या है, कोई और कुछ, कोई और कुछ। ज़मीर मुश्तरिक में अपनी, अपना, अपने। ठीक है, इतना अगर लिख लेंगे आप तो आपको 6 के 6 किस्में समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, चलिए फिर, जज़ाकल्लाह खैर।